1:30, container ship struck the Francis Scott Key Bridge, which I've been over many times commuting from. पाकिस्तानी को टेररिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखें ना कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम छोटे से ही होता है ना। मतलब अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा मुल्लाओं का मसला होता है, बम धमाके शिया मुस्लिम के रफड़ों से ही नहीं हम निकल पा रहे हैं। तो मतलब आई डोंट ब्लेम देम अगर वो हमें टेररिस्ट कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूएस में एक बोल्टीमोर नामी ब्रिज जो है एक कार्गो शिप टकराने से कोलैप्स कर गया था। उस शिप के अंदर 22 इंडियंस का एक क्रू भी मौजूद था। सोशल मीडिया पर इस इंडियन क्रू को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने और अपने पूरे मुल्क के सामने इस इंडियन क्रू की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर ये इंडियन क्रू जो है टाइम पर एसओएस मैसेज ना भिजवाता तो बहुत सारे अमेरिकियों की जान जा सकती के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल शाम को पहुंचेंगे। एक साइड पे अगर यूएस में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो प्रॉपर उनके प्रेसिडेंट ने आके ये बोला है कि भाई इंडियंस ने हमारी जान बचाई है, और दूसरे नंबर पे उनके प्रेसिडेंट बकायदा तौर पे अगर आप 9/11 के साथ कंपेयर कर लें, हाँ, कि 9/11 में जो एक मसला हुआ था उसमें डायरेक्टली किसके ऊपर इल्जाम लगाया था? पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। अब उसमें उन्होंने पाकिस्तान पे डायरेक्ट इल्जाम लगाया। अभी ये वाला वाकया उन्होंने कहा कि हमारे इंडियंस ने हमारी जान बचाई है। तो आप खुद देखें कि हम इस जगह कहाँ पे खड़े हैं, हमारा इमेज क्या है, उनका इमेज क्या और उनका इमेज क्या है। अब कोई भी मुल्क जो है ना वो इंडिया के खिलाफ बात करता है उससे पहले 100 दफा सोचता है। आज से 10, 15, 20 साल पहले हम कहते थे कि हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है। अब हमारी पस्ती का ये हाल है कि हम अब यहाँ पे नीचे चले गए कि अब हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका इन लोगों के साथ अपना मुवाजना करना शुरू कर दिया। देखिए, हमारा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं ना है, ठीक है। हम तो यहाँ, हमारे सामने कोई पाकिस्तानी हमारे सामने मर जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हम लोगों ने देखना नहीं है हर इंसान। अब यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए, हर बंदे को ना कि हम अफ्तारी करने चले जाएं, पहले खा लें। हम सेल्फिश है ना, हम अपना सोचेंगे, ठीक है। और आप यकीन करें कि मैं उज़्बेकिस्तान गई थी, मेरा मैच रेसलिंग का वहाँ मैच था, और जब हम वहाँ जा रहे हैं आपकी अपीयरेंस को देख के जो आपकी रिस्पेक्ट है ना, अगर आपने वहाँ बता दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कहना भाई जी ज़रा साइड पे आ। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर एक कार्गो शिप जो है एक ब्रिज से टकरा गया था। उस शिप के अंदर पूरे के पूरे 22 मेंबर थे, जो कि 22 क्रू मेंबर थे, मतलब उस शिप के अंदर। और उन्होंने टाइम पे एसओएस मैसेज भेजा, और जो उस शिप के अंदर अमेरिकी नागरिक थे उनकी जान उसकी वजह से बच गई। अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने खुद हाथ जोड़ के भारत का धन्यवाद किया, मोदी जी का धन्यवाद किया, और उन 22 क्रू मेंबर का भी धन्यवाद किया, और ये भी कहा कि अगर ये 22 लोग इस शिप में मौजूद ना होते तो बहुत सारे अमेरिकी नागरिकों की जो है जान जा सकती थी। अब इसी पर पाकिस्तान को एक मुद्दा मिल गया। पाकिस्तान का कहना यह है कि भारत अब उभरता सितारा है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं मतलब अब भारत के कोई भी खिलाफ नहीं होना चाहता। इसी वजह से जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने आकर के तारीफ़ की है। और दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बता दूं कि उनकी जहालत, मदरसे छाप पढ़ाई, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में रिसेंटली जो हादसा पेश आया है, बॉल्टीमोर इंसिडेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसकी वीडियोस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अभी एक ट्रेंड चल रहा था अमेरिका के अंदर जिसमें इंडियंस को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। ये बोला जा रहा था कि इस इंसिडेंट के पीछे हाथ ही इंडियंस का है, और बहुत सारे अमेरिकन्स की जान भी इंडियंस ने ही ली है। और इस बात को क्लियर आकर, इस बात को साफ आकर बॉल्टीमोर के मेयर और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपनी स्पीच के जरिए कर दिया है कि वो इंडियंस ही हैं जिन्होंने अमेरिकन्स की जान बचाई है। जो कार्गो शिप ब्रिज के साथ टकराई उसके अंदर जो क्रू था वो इंडियंस थे, और उन इंडियंस ने एसओएस भेजा, जिसकी वजह से ब्रिज के ऊपर की एक्टिविटी को रोका गया और बहुत से अमेरिकन्स की जान बचा ली गई। और इस बात की भी यकीन दहानी करा दी है जो बाइडन ने ही कि उस शिप को चलाने वाले 2 अमेरिकन पायलट्स ही थे। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि इंडियंस ने अमेरिकन्स को बचाया, अमरीकियों की जान बचाई है। जो बाइडन बॉल्टीमोर के मेयर खुद इस चीज़ को प्रेस कर रहे हैं। दुनिया में जितने अच्छे काम होते हैं उसमें किसी ना किसी इंडियन का हाथ या नाम ज़रूर शामिल होता है। क्या वजह है इसके पीछे की? अगर पाकिस्तानियों की बात करते हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें खबर बताते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे।
उनमें और हमने सीधा सा ही फ़र्क है इंसानियत का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे मुल्क में हमारे अवाम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चलें कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है और दिस इज़ द रियलिटी। बिकॉज हमें इंसानों के लिए कोई इंसानियत नहीं है, हमें अपने लिए कोई इंसानियत है। हम अपने साथ लॉयल नहीं है तो अपने मुल्क के साथ क्या खाक होंगे। तो जिस भी गंदी नज़र से देखा जाता है, आई बिलीव कि बिल्कुल सही देखा जाता है। पाकिस्तानियों को टेररिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखें ना कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम छोटे से ही होता है ना। मतलब अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा मुल्लाओं का मसला होता है, बम धमाके, शिया मुस्लिम के रफड़ों से ही नहीं हम निकल पा रहे हैं। तो मतलब आई डोंट ब्लेम देम अगर वो हमें टेररिस्ट कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट। क्या हम पीस प्रमोट करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। पाकिस्तान में पीस प्रमोट कर रहे हैं हम? नहीं कर रहे ना। देखिए आप पैलेस्टाइन में कितना कुछ हो रहा है, कोई एक भी मुस्लिम कंट्री उनके लिए खड़ी नहीं हुई। और फिर हमें बल्कि प्रेज़ करना चाहिए उन अफ्रीकन्स को जो गए हैं, जुडिशरी में गए हैं, क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उन्होंने केस फाइलिंग की है और वो जीते हैं। तो हमें और मतलब कहते हैं ना कि हम बस नाम के ही मुसलमान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी कितनी हेल्पफुल नेचर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम बात करें, क्या हम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना चाहते हैं? चाहते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, चाहने से कुछ नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो आई डोंट थिंक हम अभी किसी भी उस पे नहीं है। हमारे लिए वीज़ास पे रिस्ट्रिक्शन है, लोग हमें अच्छा समझते हैं। पाकिस्तान का नाम सुनते ही लोग थर-थर कांपते, क्या वजह है? वजह यही है कि हम लोग एक तो लालची बहुत है, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम कभी मेहनत या स्ट्रगल नहीं करना चाहते। तो जहाँ से हमें 2 नंबरी का रास्ता और इजी वे आउट निकलता है तो हम वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। बाहर की कंट्रीज कहती हैं पाकिस्तानी आकर हमारी सिटीज़ को जो है वो बैंकरप्ट कर देते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा ही है। मैं खुद ना अप्लाई कर रही थी अपने बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए, तो मुझे सबसे पहले ये एक रीज़न पता चली कि आप नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके इतना नाम बर्बाद करते हैं, वहाँ जाते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ड्रॉप आउट होकर कंट्री से भाग गए। मतलब इसके बाद उन बेचारों का क्या कसूर है जो मतलब सही से पढ़ना चाहते हैं और वहाँ पे अच्छी तरह से रहना चाहते हैं। वहाँ हेरासमेंट में इन्होंने अपने नंबर लगवाए हुए, गलत कामों में। ऐसा ही है। If you talk about Indians, what would you like to say? अच्छा, इंडियंस में पर्सनली एक रिलीजन डिफरेंसेस तो चले हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर मैं उनकी नेचर देखूँ तो दे आर वेरी हेल्पफुल। एक तो वो मुल्क और वो कौम इतनी तरक्की याफ्ता हो गई है, हम उनके बराबर कुछ भी नहीं है, तो दे आर वेरी गुड एंड आई रियली लाइक देम। मतलब वो बहुत अच्छे हैं। आपको कैसे पता वो हेल्पफुल है? मतलब अब देखिए सोशल मीडिया अब जो है मतलब दोस्त हैं आपके? दोस्त हैं, ऐसा ही है। और मतलब हमें नज़र आता है ना कि दे आर डूइंग समथिंग फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर पीपल, और हम लोग कुछ भी नहीं करते। अभी उन्होंने आपकी हेल्प की? अक्सर औकात ऐसा ही होता है। मतलब बहुत सारे फोरम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वी आर कनेक्टेड, तो किसी को कोई भी इशू होता है दे मतलब गेट अप और सबसे पहले वही मतलब हेल्पिंग हैंड बनते हैं, और हम अपने बंदों से तो उम्मीद रख भी नहीं सकते। वर्ल्ड उनको क्यों इतना खुशामद करती है जहाँ देखो किसी इंडियन का कोई कारनामा सरअंजाम हुआ होता है? क्योंकि देखिए वो करना चाहते हैं और वो अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। हमारा आरफा करीम के साथ क्या हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या हुआ, हम लोग अभी निकलते हैं तो हमें मरवा दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है, तो हम अपने लोगों के साथ ही सिंसेयर नहीं है तो क्या कर सकते हैं। क्या वो अब आज उनकी वर्ल्ड हमसे ज़्यादा इज्जत करता है? वैसे हम इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ है कि 5 चाइनीज जो हैं वो उनको एक्सीडेंट हुआ, चाहे जान गई उनकी 5 लोगों की। और लेकिन चाइना की तरफ से हालांकि हमारा चाइना ब्रदर मुल्क हम उसको कहते हैं, और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वहां से कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर नहीं आई कि जिससे बंदा ये कह सके कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी। वो तो यही समझ रहे हैं कि ना पाकिस्तान की वजह से जो है वो इस तरह के मसाइल बल्कि उधर से तो प्रॉपर चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट ऐसी हमें सुनने को मिली है। हमारे पाकिस्तान के मीडिया पे ये जा रहा है कि चाइना नाराज हुआ है इस बात पे, बकायदा उन्होंने नाराजगी का और इस तरीके से गुस्से का इजहार किया है कि, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो अपनी सिक्योरिटी, अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपनी एजेंसी, अपनी फोर्सेज के लोग भेजेंगे यहाँ पे। और ये देखें पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितनी ज्यादा ये हैरानकुन बात है कि अगर वो अपनी फोर्सेज यहाँ पे चाइनीज आर्मी यहाँ पे आ जाए। देखें कि पाकिस्तान, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। और फिर इस तरह तो हम लोगों को जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है वो तो पाकिस्तान में ऐसे नहीं आ सकती अगर हम ये देखेंगे कि सिक्योरिटी के मसाइल भी पाकिस्तान के बेहतर नहीं है। नहीं, उसमें तो फिर ये हो जाएगा ना, लेट्स सपोज चाइना कहेगा, अगर ऐसा होता है कि चाइना कहेगा कि हम अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपने ही लोग भेजेंगे, कल को अगर यूएस यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा वो भी ये कह देगा कि ठीक है भाई हमारे जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम अपने लोग भेजेंगे। रशिया कहेगा हम अपने, यानी कि यहाँ पे जो भी कंपनी आएगी मल्टीनेशनल वो साथ अपने कंट्री की सिक्योरिटी भी लेके आएगी। तो कैसा लगेगा इधर इंडियन आर्मी
इधर क्या नाम लेते हैं चाइनीज आर्मी, इधर रशियन आर्मी, इधर यूएस आर्मी फिर रही होगी साथ साथ। देखिए हमारा बजट देखिए, हमारा कितना ज्यादा बजट है जो हम सिक्योरिटी के ऊपर यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारी पुलिस है, चाहे वो हमारे इदारे हैं, चाहे वो हमारी फौज है। तो लेकिन अगर बाहर से लोग जो आते हैं उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, तो सवालिया निशान तो उन सिक्योरिटी इदारों के ऊपर है ना, कि वो हमसे तनख्वाहें, सरकार से तनख्वाहें किस बात की ले रहे हैं। और दूसरा, पॉलिसी मेकर्स को भी इस बात की तरफ देखने की जरूरत है कि वो क्यों इतनी ज्यादा पैसे लगा रहे हैं हम अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, कि हम बाहर से जो लोग आते हैं उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ जो बाइडेन जो स्टेटमेंट दी है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कोई और बंदा भी आके दे सकता नहीं, था। इसमें ये है ना कि आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो यूएस में रेसिज्म के 10 साल क्या 5-6 साल पहले भी ये ऐसी स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती थी। इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पाकिस्तान तो अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है कहा जाता था, समझा जाता था। लेकिन अब जो सोच बदली है, उस सोच बदलने की रीजन क्या हो सकती है, मतलब क्या वजह, क्या अब ये तो नहीं